जय हिंद साथियों, मैं महेश मेवाड़ा इंडियन डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। जैसे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी जो आ चुकी है। आज जो पीडीएफ आई है उसकी पूरी डिटेल से पूरी उसकी समरी में एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा पूरी जानकारी। तो हम बात करते हैं जीडी की। यदि जीडी और दो पद के नाम से निकल कर आई है जो जनरल ड्यूटी के नाम से है, जिसके अंतर्गत 7090 वैकेंसी है और इसको भी दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया गया ओनली मेल, जिसमें 2646 जो कैंडिडेट है वो केवल मेल रहेंगे, इसमें कोई गर्ल्स का एंट्री नहीं रहेगी। लेकिन 4444 पर इसमें मेल और फीमेल ये ओपन वैकेंसी है। अब जीडी जनरल ड्यूटी की बात करें तो योग्यता इसमें 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास मांगी गई है। और रेडियो ऑपरेटर में 321 वैकेंसी आई है, जिसके अंतर्गत 12th पास होना चाहिए और साथ साथ में और कुछ भी डिप्लोमा जो 2 साल का आईटीआई हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से कि क्या है। आप देखोगे आवेदन भरने की फॉर्म 26 तारीख से 26 जून से इसका जो अंतिम तारीख है वो होगी 10 जुलाई 2023। इसके बाद कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है देखते हैं। भाई योग्यता जिसकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष है और वो 10th पास है वो इस एग्जाम में फॉर्म फिल कर सकता है। और मैक्सिमम की बात करें 33 वर्ष है। जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की जो उम्र है यदि हम 18 से 33 वर्ष की बात करें और इसी साल कोरोना काल की छूट दी गई है जिससे 3 वर्ष बढ़कर हो चुकी है, तो 33 + 3 36 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि भाई 18 से लेकर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 18 से 36, ये जनरल। और ओबीसी एसटी की बात करें तो मिनिमम उम्र 18 वर्ष से लेकर 41 वर्ष, मतलब बहुत ज्यादा इसमें उम्र दे रखी है। 41 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम डेट की बात आती है तो एग्जाम जो रहेगी आपकी 12 अगस्त 2023 से एग्जाम शुरू होगी। अब डिपेंड करता है कितने लोग कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर 13 है, उसी के आधार पर जितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उसी के आधार पर पेपर बनेंगे और कितने समय तक चलेगी ये पता चलेगा एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद कब तक चलेगी। अब हम आगे देखते हैं। यदि हम एग्जाम देखें तो इस बार बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पहले रिटन एग्जाम हुआ करती थी जिसके नंबर मिलते थे, फिजिकल पास होने के लिए होता था, लेकिन अब इसमें इस बार चेंज किया है, रिटन एग्जाम के भी नंबर मिलेंगे और फिजिकल नंबर के भी मिलेंगे। यदि हम रिटन एग्जाम की बात करें तो 100 मार्क्स की होगी और फिजिकल 100 मार्क्स का होगा। एग्जाम का टाइमिंग जो रहेगा, यदि आप 12 अगस्त से एग्जाम देने जाओगे तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 बजे तक चलेगा। 2 घंटे आपका एग्जाम चलना है, 2 घंटे आपका एग्जाम चलेगा। सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ये एग्जाम टाइम रहेगा। और यदि हम इसके पहले रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 7:30 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है फर्स्ट शिफ्ट के लिए, ये फर्स्ट का है। यदि अब बात करते हैं सिलेबस रिटन एग्जाम में, हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो आपके पीडीएफ में इस तरह से दे रखा है कि 40 अंक जो रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंकगणित। अब देखो दोस्तों, ये व्यापक वाले या ईएसबी इसका नाम चेंज हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो ये वाला पैटर्न है, आप देखोगे ये वाला तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता अभिरुचि, ये भाई रीजनिंग का नाम है, ये पूरा नाम क्या है, रीजनिंग का नाम है। आप देखोगे भाई इसमें गणित है, ये सरल अंकगणित और विज्ञान। तो हम मैं सीधे भाषा में बात करूं, जो 2017 और 2022 का जो पैटर्न आया था वो बोला गया था कि 100 नंबर का जो पेपर रहेगा वो मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा और साइंस, और एक और पैटर्न में हम देख सकते हैं जीके। भाई मैथ्स और रीजनिंग इन्होंने एक एवरेज बना दी। ये जो पैटर्न बता रहा हूं 2017 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का यदि हम देखते हैं तो 65 नंबर का रहेगा। लगभग मैथ्स 35 से 40 नंबर का आता है, बाकी रीजनिंग आता है। बाकी रीजनिंग आता है, किसी पेपर में 30 नंबर का आ जाएगा, किसी में 35 का, कोई फिक्स नहीं, शिफ्ट वाइज रहेगा। लेकिन मैथ्स रीजनिंग लगभग 65 मार्क्स का रहेगा। साइंस में आप देखोगे भाई 15 नंबर का साइंस रहेगा और इसमें यदि हम देखेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों इंक्लूड रहेंगे। अब जीके की बात करें तो जीके मान सकते हैं 20 नंबर का, जो अभी पिछली 2 बार एग्जाम हुई है उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत एमपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विविध, करंट अफेयर सब आ जाएगा। यदि क्वालिफाई करना है एग्जाम को तो मैथ्स, रीजनिंग प्लस साइंस सबसे ज्यादा पढ़े, क्योंकि 80 मार्क्स का ये फिक्स है। लेकिन आपको पता है जीके का कोई नहीं, कुछ भी आ सकता है। यदि आपको पास होना है तो 80 मार्क्स के मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के ऊपर अच्छे से वर्क करना है। इसके बाद जीके का और भी हम बात करते हैं। जो पेपर रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा, फुल क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स
दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, जैसे आपको पता है। अब हम ये मैंने आपको बताया है रिटर्न एग्जाम का पूरा। अब रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, मतलब जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम देने के बाद कुल एग्जाम जो रहेगी, यदि मान सकते लगभग 5-7,500 वैकेंसी आई है, तो इसके 7 गुना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब 7 गुना आप देखोगे तो 7 × 7 करो 49, और ये 52,500 के लगभग सभी को पास करेंगे भाई। रिटर्न एग्जाम के बाद 7,500 जो वैकेंसी आई, उसका 7 गुना 52,500 लेंगे। अब फिजिकल में क्या क्या होगा आप देखिए। भाई फिजिकल की बात करें हम, तो पहले तो हम हाइट की बात कर लेते हैं, मेल की बात कर लेते हैं। ये मेल की जो जनरल या ओबीसी के जो कैंडिडेट है, वो जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल 155 सेंटीमीटर। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म फिल करके फिजिकल के लिए ले सकते हैं। मेल का चेस्ट मेजर होगा नॉर्मल। यदि चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें, तो यदि मेजरमेंट के टाइम में 79 होना चाहिए, और उसके बाद फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, जो 84 तक होना चाहिए। मतलब कह सकते मिनिमम 79, फुलाने पर 84 होना चाहिए। गर्ल्स का मेजरमेंट नहीं होता है चेस्ट। यदि बात करते हैं अब हम फिजिकल के तौर पर रनिंग, देखो यदि हम फिजिकल को 3 भागों में बांटा गया है इन लोगों ने। 100 नंबर का फिजिकल होगा, आपका कितने नंबर का होगा फिजिकल? 100 नंबर का होगा भाई। 100 नंबर का फिजिकल होगा। फिजिकल को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा गया है, 30, 30, 40। भाई 30 लंबी कूद, गोला फेंक, और एक रनिंग। आप रनिंग का मैं बताता हूं। जो रनिंग, अभी हम मेल की बात करते हैं कि भाई मेल का क्या है, तो रनिंग जो होगी 800 मीटर की होगी भाई। रनिंग 800 मीटर की होगी, जिसके अंदर मेल को इसमें भी टाइमिंग दिया गया भाई। 40 मिनट कैसे इसको डिवाइड किया जाए, आप देखो। यदि आप यहां पर 3 मिनट 18 सेकंड लाते हो, तो ये मिनिमम 5 होने का दायरा है। आपको 3 मिनट 18 सेकंड में तो आना ही है, तब आप पास हो गए। यदि आप 3 मिनट 19 सेकंड हो गए, तो आप फेल हो जाओगे। यदि 3 मिनट 18 सेकंड में आए हो, तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद 3 मिनट 16 सेकंड, समय कम करते जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ। 3 मिनट 16 सेकंड में 2 नंबर, फिर 2 सेकंड कम कर देना, तो 14 सेकंड में 3, फिर 2 सेकंड। इस तरह से 2-2 सेकंड कम करते जाओ और 1-1 नंबर बढ़ाते जाओ, तो 3 मिनट 12 सेकंड में 4 नंबर मिलेगा। और यदि आपसे पूछा जाए 3 मिनट 10 सेकंड में, फिर नंबर बढ़ा दो। इधर टाइम करो, इधर भी टाइम कम करते जाओ, इधर नंबर बढ़ाते जाओ। यदि आपको 40 नंबर लाना है, पूरे में से पूरे लाना, आप धावक हो, तो 2 मिनट 4 सेकंड में आपको आना होगा, जिससे आपको 40 नंबर मिलेंगे। ये बहुत अच्छा है। फिजिकल जो कर रहे हैं उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे फिजिकल वाले के लिए। अब इसके बाद हम लंबी कूद की बात करें। लंबी कूद की तो पहले मैं बता देता हूं, रनिंग के लिए एक ही बार दौड़ाया जाएगा, कोई डबल चांस ट्रिपल चांस नहीं होगा। लेकिन लंबी कूद और गोला फेंक के लिए, लंबी कूद आपको 3 बार चांस देंगे मिनिमम पास होने के लिए, बता रहा हूं, नंबर बढ़ाने के लिए। यदि आप 9 फीट आप जंप करते हो, लंबी कूद करते हो, लंबी कूद में कैसा रहेगा भाई, इस तरह से आपको एक गड्ढा रहेगा जिसमें बालू और मिट्टी इस तरह से रहेगा। इसके 3 फीट दूरी पर एक लाइन रहेगी। आपको कुछ दूरी जंप के लिए, आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और इस गड्ढे में जंप करना है। तो इस गड्ढे में यदि 9 फीट, ये फाउल नहीं होना चाहिए। फाउल सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, फाउल नहीं होना चाहिए। इसको भी इसके पहले और इधर एक 9 फीट का मिनिमम एक और दे दिया जाएगा रेंज, इसको जंप करना रहेगा। तो यदि 9 फीट आप जंप कर चुके हैं बिना फाउल के, तो पास हो जाओगे। यदि यहाँ पर फाउल हो गया या इधर नहीं हुआ, तो आपको 3 बार चांस दिया जाएगा, 3 बार। 9 फीट हुए तो पास हो गए, 10 फीट आए तो 2 नंबर मिलेगा। 12 फीट के लिए यदि 12 फीट जंप करते हैं तो 9 नंबर मिलेगा, 15 फीट करते हैं तो 19 नंबर। और यदि आपको पूरे में से पूरे चाहिए, तो आपका 18 फीट 3 इंच, 18 फीट 3 इंच में आप क्या हो जाओगे, पूरे नंबर लेकर आ जाओगे लंबी कूद। ये मेल के लिए है। ऐसे ही हम बॉयज की बात कर रहे हैं, केवल बॉयज। अब बात आएगी लंबी कूद के बाद आपको बुलाया जाएगा गोला फेंकने के लिए। अब गोला का जो वेट होगा वो 7 kg 260 ग्राम का होगा, 7 kg 260 ग्राम का होगा। इसमें भी आप यदि 3 बार आपको दिया जाएगा, इस तरह से ग्राउंड रहेगा, आपको यहाँ पर एक लाइन दे दी जाएगी, और आपको एक एरिया दिया जाएगा। यहां से आपको खड़े होकर फेंकना है इस दायरे में। आपका मेजरमेंट ये यहां से ही होगा। तो आपको यदि आपने 12 फीट 6 इंच पास होने के लिए, आपको इतना तो फेंकना ही फेंकना, मिनिमम कितना, 12 फीट 6 इंच, इसमें 1 नंबर दिया जाएगा, मतलब पास हो गए। 13 फीट के लिए 2, 15 के लिए 15 फीट आपने फेंका तो 6, और 20 फीट आपने फेंका तो 15, और 25 फेंका तो 24, और पूरे नंबर चाहिए कि गोले फेंकने में तो 28 फीट आपको फेंकना होगा, जिसमें आपको जो है 30 फीट, सॉरी मैंने ये यहां पर 28 फीट आपको फेंकना हो, 30 नंबर मिल जाएंगे। पूरे नंबर मिनिमम पास होने के लिए आपको 12
और मैक्सिमम पूरे नंबर 28। ये मेल का है। अब बात करते हैं हम फीमेल का। फीमेल का जो फिजिकल रहेगा, रनिंग की बात करेंगे हम तो 800 मीटर, इसमें कोई चांस नहीं दिया जाएगा, इसमें एक ही बार आपको दिया जाएगा। मिनिमम आपको 5 होना है, 1 नंबर लाना है। तो आप देखो यहाँ पर 4 मिनट 21 सेकंड में पास होगी। यदि 4 मिनट 20 सेकंड में आप 800 मीटर के इस तरह से देखो, आप लोगों को एक सर्कल बनाकर ये 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा, यहाँ पर एक पोल रहेगा, पोल पे से आपको एक एक करके रनिंग पूरे साथ में, है ना, साथ में 1 बाय 1 दौड़ाया जाएगा सभी को। 2 राउंड में आपको 2 राउंड आपको 4 मिनट 21 सेकंड में पास करना है। यदि आप यहाँ पर 22 सेकंड लाते हो, मतलब टाइम बढ़ा रहे हो, तो फेल हो जाओगे। मिनिमम पास होना, फिर 2-2 सेकंड कम करते जाओ, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। भाई 21 पे 19 पे आ गए तो 2 नंबर बढ़ जाएगा, फिर 17, 4 मिनट 17 पे 3 नंबर, 4 मिनट आप देखोगे 15 पे 4 नंबर, 4 मिनट आप देखोगे, तो इस क्रम में आपके एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। और इस प्रकार यदि आप 2 मिनट 56 सेकंड में पार कर रहे हो, दोनों राउंड ला रहे हो, तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार गोला फेंक 4 केजी का गोला रहेगा, 4 किलो का रहेगा, वही सर्कल इस तरह से रहेगा, यहाँ पर लाइन रहेगी। आपको 9 फीट 4 इंच को फेंकना है, जो आप पास हो जाओगे। और 9 फीट 10 इंच पर 2 नंबर मिलेंगे, 10 फीट पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, 16 फीट फेंका आपको तो 15 नंबर, और 23 फीट फेंकते हो तो पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ऐसे लंबी कूद के लिए भी आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। यदि आप फाउल हो जाते हो तो 3 बार चांस। मिनिमम आपको 6 फीट 9 इंच, मतलब आप कह सकते हैं 6 फीट 9 इंच के लिए 1 नंबर, मतलब पास हो गए। और 6 फीट 11 इंच के लिए 2, 10 फीट 4 इंच के लिए 15, और 4 फीट 3 इंच के लिए 30। पूरे आपको सॉरी 14 फीट 3 इंच यदि आपने लंबी कूद या जंप की है तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। ये फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फिर लिस्ट लगाई जाएगी, कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने नहीं। यदि ज्यादा कैंडिडेट हो गए तो मेरिट निकलेगी। भाई 7500 कैंडिडेट है, एग्जाम देंगे, लाखों से फॉर्म भराएंगे, फिर उनको जो बुलाएगा 7500 मतलब 52,500 को पास करेंगे। अब पता चलता है कि भाई इसमें 7500 से ज्यादा 11,000, 15,000, 18,000, लेकिन लेना कितना उनको 7,500। तो यदि ज्यादा पास हो गए तो मेरिट निकाली जाएगी, फिर नंबर इंक्रीज दोनों के मेरिट के अकॉर्डिंग जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस रहेगी। तो फिर हम आपको बता देते हैं, अब हमारी एकेडमी के बारे में बता देते हैं कैसे हम रिटन एग्जाम। अब हमारे पास जो टाइम है वो देखो, यदि हम देखते हैं कि टाइम कितना है, हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो टाइमिंग है 26 जून से फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 26 जून से आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद जो एकेडमी ज्वाइन करोगे या तैयारी करोगे, तो भाई अगस्त को हम मान सकते हैं 31 तारीख ये है, 2 दिन ये है। तो हम टोटल यदि हम देखें 31 10, यदि हम 40 41 और 2 दिन ये, तो कुल मिलाकर आपको 42 दिन में आपका पेपर निकालना है। और कैसे निकालना है ये हम तय करते हैं, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। देखिए अभी हमने आबकारी और पटवारी और इसके बाद फॉरेस्ट एग्जाम, इनका पूरा जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन लोगों को पता चल गया होगा कि भाई जो लेवल है वो लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसएससी का देखा गया, एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन देखे गए। एसएससी के सीजीएल के भी लगभग पूरे क्वेश्चन एसएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमारा जो भी एग्जाम कैंडिडेट हो रहा है वो जो करवा जा रहा है आयोजन, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसएससी का ही पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमको एसएससी के लेवल वाले ही क्वेश्चन करना, ना कि आपको होगी भी ओल्ड पेपर लगाकर हम पास हुए। ओल्ड पेपर बहुत आसान थे, अभी का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो पहले आपको क्या करना है, मैथ्स में आप देखोगे भाई अर्थमेटिक और एडवांस, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। आपके पास 42 दिन है। और रीजनिंग में आप देखोगे तो रीजनिंग में आपका लगभग 28 चैप्टर जो पूछे जाते हैं बार, तो इसको करना है, जिसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल तो आप आसानी से कर सकते हो। अब साइंस की बात आती है, भाई साइंस का पैटर्न अब हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये पूछा गया है। पिछले पटवारी और इसमें देखा जाए तो केमिस्ट्री और बायो सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब बात आती है जीके, भाई एमपी जीके पिछले एग्जाम में हर एग्जाम में पटवारी से लेकर पूछा गया था, लेकिन इस बार कोई देखने को नहीं मिला। तो जीके का यदि देखिए एमपी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, विविध, मतलब एमपी के 1 2 3 या 4 क्वेश्चन मिले हैं। हिस्ट्री जियोग्राफी के 1 2 सभी के, मतलब ये 20 नंबर का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मैथ्स और रीजनिंग का यदि देखा जाए, मैथ्स आपको जो पास कराएंगे वो ये करवाएंगे,
अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सबसे ज्यादा जीके भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, वो लास्ट में देखना है, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और साइंस ये पूरे 80 मार्क्स है। और जीके में जो काम के हैं तो एमपी, विविध, ये कर लेना काफी, सबसे ज्यादा ये है भाई। आपको इसमें सबसे अच्छा काम है एवरेज स्टूडेंट, जो ज्यादा पढ़ने वाला वो ज्यादा नंबर लेकर आएगा, लेकिन फिजिकल में कम मार्क्स लेकर आएगा। तो इसमें यदि दोनों की मेरिट बनेगी 100 प्लस 100, भाई आप जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है इसमें लेकर आ जाएगा, इसमें लेकर नहीं आएगा, लेकिन नहीं पढ़ने वाला फिजिकल में ज्यादा नंबर लेकर आएगा, रिटर्न में नहीं आएगा। अब एवरेज स्टूडेंट देखा जाए तो भाई 60 से 70 नंबर इधर ला रहा है और 60 से 70 नंबर इधर ला रहा, तो 150 के आसपास कट ऑफ रहेगा, ये निकल जाएगा भाई, वो ना ज्यादा ला रहा ना। तो सबसे आसान तरीका ये कि भाई मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के ऊपर फोकस करो। और एमपीजी के आप माइनस मार्किंग है नहीं, 60 से 70 आप आराम से लेकर आ जाओ। सबसे आसान तरीका है, हमारी YouTube चैनल की लिंक पर पटवारी के पीडीएफ भी डले हुए हैं, आबकारी के जो पेपर हुए हैं वो भी है, जेल पहरी के अभी आ ही जाएंगे, अभी एग्जाम खत्म हुई, तो तीनों के आप कुछ मत करो, पीडीएफ सबसे ज्यादा लगाओ यदि आपकी तैयारी है। और जो लोग कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है। बैच में सुबह 8 बजे से 8 से 1 बजे तक चल रही है। आप देखोगे 8 से 9 अर्थमेटिक, 9 से 10 एडवांस मैथ्स, 10 से 11 साइंस और 11 से 12 जीके और 12 से 1 रीजनिंग। कुल मिलाकर 5 घंटे की बैच है, 5 घंटे की बैच है। 5 घंटे के बाद 2 घंटे का रेस्ट है और उसके बाद इन सभी का इंपोर्टेंट, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। आप क्लास में आकर बैठ सकते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट जो भी अपडेट पूरी तरीके से मिलेंगे, पूरे अपडेट 2022 तक। और साथ साथ में जो आबकारी के पेपर है, पटवारी के पेपर है, हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर चुका है। साइंस वाले टीचर जितने भी है पूरा सेट मिलेगा आपको, मैथ्स के हर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज परसेंटेज की, पटवारी में किस लेवल के आए, आबकारी में किस लेवल के आए, सभी एक साथ मिलेंगे। जीके कहां से, तो आपको साथ साथ में आबकारी, पटवारी और जेल या फॉरेस्ट गार्ड, ये तीनों के पीडीएफ के सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। नहीं आप लोगों को ज्यादा मेहनत, 60 से 70 नंबर के बीच में आप कर लोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि आपको फिजिकल में भी नंबर मिलेंगे। ठीक है साथियों, कुछ भी आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और एकेडमी पर आप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी डाउट रहे।